अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे टीवी। मेरा नाम साजमल यूदन है। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ क्योंकि एक तो रमज़ान का महीना था, फिर उसके बाद कुछ अपने मसाइल थे जिसकी बिना पर हम आप लोगों से मुखातिब ना हो सके। आज से बाकायदा तौर पर प्रोग्रामात और ख़बरों का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं और आज एक अच्छी खबर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, अपर कोहिस्तान हो या लोअर कोहिस्तान हो, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ममनू अशिया की काश्त होती है। लोअर कोहिस्तान में क्या कार्रवाई हुई, किस हद तक फसलें काश्त की गई, उसका इल्म इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। अपर कोहिस्तान की आज हम बात करेंगे जहाँ पर एक खुश आइन ऑपरेशन हुआ है कुछ अर्से पहले और बड़े अच्छे अंदाज में ममनू अशिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अफ्यूम की जो काश्त थी उसे तल्फ की गई, उसे तबाह कर दी गई। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अपर कोहिस्तान की एक वादी जिसे हम कंदिया वादी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये काश्त हुई थी। पुलिस फोर्स की बड़ी नफरी उस वादी के अंदर गई और 10 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने पूरे कंदिया के इलाके में जितनी भी अफ्यूम की काश्त थी उसे तबाह कर दिया। जो मुसद्दिका ज़राए हैं या फिर ये कह सकते हैं हम जो ऑफिशियल दस्तावेज़ात है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की, उसके मुताबिक 120 कनाल अराजी पर मुश्तमिल ये काश्त थी, जिसके लिए मुश्किल ऑपरेशन था। कुछ 70 के करीब ये नफरी भेजी गई और अब बहुत सारा इलाका बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे पैदल मुसाफत की पुलिस एहलकारों ने और उसके बाद जाकर इस ममनू अशिया का ख़ात्मा किया गया। बड़ी खुशाइन बात है, अपर कोहिस्तान में इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और पुलिस को हम इस कार्रवाई के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आज इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आरिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अप्रिसिएशन तो बनता है उनके लिए, लेकिन तफसील लेंगे कि किस तरह पहली बार इतनी बड़ी मकदार में फसल के खात्मे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और ये मालूमात उनको कहाँ तक पहुँची थी। बड़ी मेहरबानी आरिफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनाब, पहली बात तो ये है कि कोहिस्तान में इस नौयत का ये पहला ऑपरेशन है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उम्मीद करते हैं हम कि मंशियात या फिर ममनू अशिया की काश्त के ख़ात्मे के लिए आप भरपूर अपना जो आपका किरदार है वो इस तरह अदा करते रहेंगे। सर, ये ज़रा तफसील हमें बताइएगा, कंदिया के किन किन इलाकों में यह ऑपरेशन हुआ, उसके लिए पुलिस नफरी ने कितनी मेहनत की थी और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका भी कि आपने टाइम निकाला इस नेक मकसद के लिए। इस तरह है जैसा कि आप लोकल भी हैं, आपको चीज़ों का अच्छी तरह इल्म है। जो कोहिस्तान का वसी और रीज़ इलाका है, इसमें जो कंदिया वैली है ये तकरीबन 60-70 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी वैली है। इसमें काफ़ी सारे दर्रे हैं छोटे छोटे और इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं ये जीबी के साथ, सवात के साथ और नीचे के एरियो से लगती हैं। बहुत वसी और रीज़ वैली है और इसमें सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है हमारा और एक हमारी पुलिस पोस्ट है। हमें कुछ दिनों से खबरें मिल रही थी कि वहाँ पे ये इसकी अफ्यूम की काश्त जो है वो दर्रों में, दूर दराज एरिए में लोगों ने की है। तो उस इंफॉर्मेशन को फिर हमने वेरीफाई किया अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो ये हमारे सीनियर्स की भी, IGP साहब, KPK की, DIG हज़ारा, इनकी इंस्ट्रक्शन थी कि इस किस्म की एक्टिविटी के ख़िलाफ़, इस किस्म की सरगर्मी के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाए। तो जब इंफॉर्मेशन हमारी कंफर्म हुई तो मैंने यहाँ से DSP हेडक्वार्टर हैं हमारे इफ्तिखार साहब, इनकी सुपरविजन में एलीट की नफरी, ये ATS के जवान थे, डिस्ट्रिक्ट की नफरी, SHOs मकामी, ये तकरीबन 70-80 जवान और अफसरान मिल के इन्होंने कंदिया वैली में जो टारगेटेड जगह थी वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया और ये तकरीबन 8 से 10 दिन ये ऑपरेशन जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है और वसी और रीज़ एरिया में, दूर दराज वैलीज़ में जहाँ पे पैदल जाना भी बहुत मुश्किल है, हमारे अफसरान और हमारे जवानों ने
वहाँ उस जगह पे पहुँच के और वो जो फसल इसकी काश्त हुई थी उसको मौका पे वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है और वो नाकारा कर दिया वहाँ पे। और जिन लोगों ने जो ज़मीन के मालिकान थे या जिन्होंने वो काश की थी उनके ख़िलाफ़ हमने केसेस रजिस्टर किए हैं। तकरीबन 60 से 70 लोगों के ख़िलाफ़ हमने केसेस रजिस्टर किए हैं। उसकी तफ्तीश हो रही है, उनकी गिरफ़्तारियों के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। तो इलाके के लोगों ने, मुंतखब नुमाइंदों ने पुलिस के इस एक्शन को बहुत सराहा है। और इस वक्त तक मैं रफली आपको बता सकता हूँ कि 120-130 कनाल से ज़्यादा के एरिए में ये जो फसल थी तैयार थी पकने के, इसको हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। सर कोई नाखुशगवार वाक़या इस ऑपरेशन के बाद पेश नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म का, चूँकि हमारी फ़ोर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी, हमारी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्लान्ड किस्म का ऑपरेशन था, तो हमने सारी जगह कवर की हुई थी। तो एक्सपेक्टेड था कि कोई लोकली कोई रिजेंटमेंट हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। 8-10 दिन हमारी फ़ोर्स जो है इलाके में रह के ये सारी डिस्ट्रक्शन करके ये ऑपरेशन कामयाबी से कंप्लीट करके इंशाअल्लाह वापस आ गए। सर ये कंदिया का इलाका चूँकि जो ऑपरेशन हुआ है वादी के अंदर हुआ है, दूर अफ्तादा इलाका है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुकूमती रिट से वाकिफ़ नहीं है। आया कोई नाखुशगवार वाक़या इस ऑपरेशन के दौरान पेश तो नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म का, चूँकि हमारी फ़ोर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी, हमारी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्लान्ड किस्म का ऑपरेशन था, तो हमने सारी जगह कवर की हुई थी। तो एक्सपेक्टेड था कि कोई लोकली कोई रिजेंटमेंट हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। 8-10 दिन हमारी फ़ोर्स जो है इलाके में रह के ये सारी डिस्ट्रक्शन करके ये ऑपरेशन कामयाबी से कंप्लीट करके इंशाअल्लाह वापस आ गए। जनाब बड़ा ज़िला है आपका, कंदिया में तो ऑपरेशन हो गया आपका, अपर कोस्तान के कुछ वादियाँ ऐसी कंदिया से मुशाबहत रखती हैं। चंद दिन पहले क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ और इलाकों में भी ये फसलें काश्त की जा रही हो, कहीं और भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है? नफरी को ऐसे चौक साहबान को साथ लेके, लीड की नफरी को लेके वहाँ पे फौरी तौर पे पहुँचे और वहाँ पे भी यही एक्टिविटी हमने की, फसल को डिस्ट्रॉय किया और उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर किए। इंशाअल्लाह किसी और जगह भी ख़बर हमें जो ही मिल रही है, वेरीफाई हो रही है, तो हम एक्शन कर रहे हैं। जो मुज़र असरात हैं वो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। मैं सिर्फ याद दहानी कराना चाहता हूँ कि इससे चर्स बनती है, इससे अफ्यून बनती है, अफ्यून से चर्स बनती है, उसके बाद हेरोइन बनती है और मंशियात इससे बहुत सारी बनती हैं, जिससे हमारी सोसाइटी ख़ासकर हमारे नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। मैं इलाके के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दासू डैम और बादशाह डैम के हवाले से अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स आई है पूरे इलाके में, तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, इस पुरानी रवायत को, इन पुरानी चीज़ों को छोड़ें। पुलिस इंशाअल्लाह किसी भी सूरत में इस चीज़ को, इस गलत प्रैक्टिस को जारी रहने नहीं देगी। बड़ी मेहरबानी आरिफ जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं नाजरीन पुलिस के शाना बशाना हम ऐसे कामों में खड़े रहेंगे। कंदिया हो, सी हो, जालकोट हो या अपर कोस्तान का कोई भी इलाका हो या कोले पारस कोस्तान हो या लोअर कोस्तान हो, जहाँ भी मंशियात हैं उसके ख़ात्मे के लिए पुलिस को एक्टिव होनी चाहिए। जो फसलें हैं उसको तबाह करने के लिए पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह से कंदिया वादी में पुलिस ने ऑपरेशन किया, काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र बात है। 120 कनाल अराज़ी पर मुश्तमिल ये फसलें थी जिसे तबाह किया गया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पुलिस को। और उसके साथ साथ 61 अफराद के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई है। और ये भी मेरे ख़्याल में जो फसलें काश की जाने वाली ज़मीनें हैं या जो इलाक़े हैं उनमें सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है, जहाँ पर 61 अफराद के ऊपर एक साथ FIR दर्ज की गई हो। नाजरीन, लोअर कोस्तान भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि आगे निकल चुका है। मंशियात के हवाले से फसलें काश होती हैं। हमारी इल्तिजा है कि लोअर कोस्तान पुलिस भी इस तरह की हरकत में आए और इन फसलों का खात्मा करे। उम्मीद करता हूँ आज का यह प्रोग्राम नाज़रीन को अच्छा लगा होगा। जहाँ जहाँ गैर क़ानूनी फसलें काश होती है, ममनूअ चीज़ें काश होती है, उसकी मालूमात आप हम तक
ارسال کر دیجیے گا. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پولیس تک آپ کی بات پہنچائیں گے اور یقین کرتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی ہوتی رہے گی. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے اپنے میزبان ساجد ملیح کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے گھر میں